बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, कुरान मजीद में कुछ सूरतें हैं जिसको लोग समझते हैं कि शायद ये सूरतें जो है नज़र बद के हवाले से हैं और ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इसलिए पढ़ा करते थे कि इससे नज़र बद को दूर किया जा सकता है या नज़र बद होती है और इससे वो नज़र बद का जो असर है वो ख़त्म हो जाता है, या इस बात का हुक्म दिया करते थे। और वो सूरतें क्या हैं, आज हम इस वीडियो में आपको उसके बारे में बताएंगे कि वो सूरतें क्या हैं और वो किस हवाले से हैं और क्यों नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उन सूरतों को पढ़ा करते थे, खुसूसन रात के वक्त। तो मोहतरम नाज़रीन किराम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के वक्त आखिरी कुरान मजीद की जो 3 सूरतें हैं, सूरतुल इखलास, सूरतुल फलक और सूरतुल नास, ये 3 सूरतें नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हाथों पर दम करके पढ़ा करते थे। और जब दम करते थे तो फिर चेहरे से लेके जहाँ तक जिस्म पर हाथ पहुँचता था वहाँ तक अपने जिस्म पर फेर लिया करते थे। ये हदीस से बात साबित है। तो क्या ये जो सूरतें हैं, क्या ये नज़र बद के लिए पढ़ा करते थे? इन सूरतों का नज़र बद के हवाले से कोई ताल्लुक़ नहीं है और ना ही नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये बताया है कि ये सूरतें नज़र बद का असर दूर करती हैं। बल्कि ये सूरतें अगर आप इनके तर्जुमे को देखें, अगर आप इनके अंदर देखें, तो ये तो अल्लाह ताला की पनाह है उन चीज़ों से, उन वसवसों से जो दिल में पैदा होते हैं, या उन जो शर वाले लोग हैं जो शर फैलाते हैं, उनके शर से बचने के लिए ये सूरतें हैं। पहली बात तो ये है कि जो सूरतुल इखलास है, इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौहीद है, इसमें तो नज़र बद के हवाले से कोई ऐसी बात नहीं है। और ये सूरत जो है, इसका नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ये 1/3 कुरान के बराबर है, चूँकि इसमें खालिस अल्लाह पाक की तौहीद है और ये इतनी बड़ी वज़नी सूरत है कि ये तौहीद के हवाले से बहुत ही इसमें बताया गया, इसलिए इस सूरत की बड़ी फजीलत है। इससे तो कोई नज़र बद के हवाले से बात साबित नहीं होती। और बाद में फिर अगर हम उससे अगली सूरत की तरफ देखते हैं जो कि सूरतुल फलक है, तो बजाय इसके कि हम इसके ऊपर बात करें, पहले हम इसके तर्जुमे को देख लें। आपको ने कई दफ़ा उम्मीद है कि ये सूरतें पढ़ी होंगी और इसका तर्जुमा भी पढ़ा होगा, लेकिन आज फिर हम इसके तर्जुमे पर गौर करते हैं। जो मैंने तर्जुमा इसका समझा है, जो मैं इसका मफ़हूम बयान कर रहा हूँ, आप उसको भी सुने। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक। ऐ रसूल फरमा दीजिए, मैं पनाह मांगता हूँ जो फलक का रब है, मिन शर्रि मा खलक, उस पनाह किससे मांगता हूँ? मिन शर्रि, उस शर से, मा खलक, जो उसने पैदा किया। शर ये अच्छाई या बुराई, ये शर जो है ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, या अच्छाई या बुराई अल्लाह रब्बुल आलमीन के इज़्न से है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसकी इजाज़त दी हुई है। इसका मतलब ये नहीं है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन शर को पसंद फरमाता है। बहरहाल, मिन शर्रि मा खलक, अल्लाह मैं पनाह मांगता हूँ जो कुलाउज़ु बिरब्बिल फलक, जो फलक का रब है, मिन शर्रि मा खलक, जो उसने शर पैदा किया, जो उसके इज़्न से पैदा हुआ, उससे भी पनाह मांगता हूँ। व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब, और वमिन शर्रि गासिकिन, और उस शर से जब छा जाए, इज़ा वक़ब, जब वो छा जाए, जब अंधेरा छा जाए, उसके शर से भी पनाह मांगता हूँ। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये भी फरमाया करते थे कि अपने बच्चों को जब मगरिब हो जाए, रात हो जाए, तो अपने बच्चों को घर बुला लिया करो, क्योंकि इस वक्त शयातीन बाहर फैल जाते हैं। और आम तौर पर हम देखते हैं कि हमारे घरों में भी ऐसे होता है कि हम अपने बच्चों को रात के वक्त घर बुला लेते हैं, क्योंकि रात के अंधेरे में कोई भी नुकसान पहुँचा सकता है। तो इससे जो अंधेरा है, अंधेरे के शर से इसलिए पनाह मांगी गई है कि अंधेरे में बहुत बुराइयाँ होती हैं, अंधेरे में बड़े वाक़यात होते हैं जो लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए किए जाते हैं। तो इससे ये पनाह मांगी गई कि अल्लाह ऐसे नुकसानात से बचाए। वमिन शर्रिन नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द, यहाँ से ये देखें, वमिन शर्रिन नफ़्फ़ासात, नफ़्फ़ासात जो गिरों पर फूंकने वाली हैं, उनके शर से पनाह मांगी है। वमिन शर्रिन नफ़्फ़ासात, नफ़्फ़ासात से पनाह नहीं मांगी गई, जो फूंकने वाले हैं, गिरों पर धागों के ऊपर गांठें देकर उनके ऊपर फूंके लगाती हैं, उनसे जो है पनाह नहीं मांगी गई, बल्कि उनके शर से पनाह मांगी गई है। यानी वो ऐसा शर है कि लोगों को उससे वो गुमराह करती हैं। मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द, जो गिरों में फूंके लगाती हैं। यहाँ पे आज भी हमारे यहाँ पाकिस्तान और इंडिया में ऐसे किया जाता है, लोग धागों के ऊपर पड़कर दम करते हैं, फूंके लगाते हैं, तो उनका शर है, लोगों का माल बटोरते हैं, लोगों को धोखा देते हैं। तो इस शर से भी पनाह मांगी गई है। वमिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द, और गिरों पर
फूंकने वालियों के शर से। वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, और हासिद के हसद से जब वो हसद करने लगे। आप जानते हैं कि हसद कितनी बुरी चीज़ है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया हसद नेकियों को खा जाता है ऐसे जैसे आग लकड़ी को खा जाती है। तो हसद करने वाला जो है अपने दिल में खुद जलता रहता है, अगरचे वो दूसरे का नुकसान नहीं कर सकता। ये तो आप भी तस्लीम करते हैं कि वो अपना नुकसान करता है, लेकिन हसद करने वाला बाज़ दफ़ा अपने हसद में इतना बढ़ जाता है कि वो दूसरे को कोई नुकसान दे सकता है, ज़रर पहुंचा सकता है, उसको तकलीफ़ दे सकता है। उसके ज़रर से बचने के लिए भी पनाह मांगी गई है। तो इस सूरत में कहीं पे नज़र बद आपको नहीं मिलेगी, कहीं पे बसारत का लफ्ज़ भी नहीं आएगा, कहीं पे नज़र का लफ्ज़ नहीं आएगा। तो ये सूरत तो इन शुरूर से बचने के लिए बताई गई है और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इसको पढ़कर दम किया करते थे। अब आते हैं सूरतुन नास पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास, ए रसूल आप फरमा दीजिए मैं पनाह मांगता हूँ लोगों के रब से। कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास, लोगों के रब की पनाह में आता हूँ। मालिकिन नास, जो लोगों का बादशाह है, जो लोगों का मालिक है। इलाहिन नास, जो लोगों का इलाह है। मिन मालिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, किस मिन शर्रिल वसवास, खन्नास के वसवसों से, के शर से, खन्नास के वसवसों के शर से। मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास। खन्नास कौन है? ये इंसानों में से भी होते हैं, जिन्नों में से भी होते हैं, जो वसवसे पैदा करते हैं। जो वसवसु फी सुदूरिन नास, जो लोगों के सीनों में वसवसे पैदा करते हैं। लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं। ये जो गिरों पर फूंक मारने वाले हैं, तावीज़ात करने वाले हैं और इस तरह के कई मंतर करने वाले लोग हैं, चाहे वो जादू के मंतर हों, चाहे वो तावीज़ात वाले मंतर हों, या जो भी, ये लोगों को बातें बताकर लोगों के दिलों में ऐसे वसवसे पैदा करते हैं कि लोगों के घरों में जुदाइयाँ हो जाती हैं, लोगों के घरों में फसाद हो जाते हैं। तो उनसे पनाह मांगी गई है। मिनल जिन्नति वन्नास, फरमाया ये इंसानों में से भी हैं और जिन्नों में से भी। तो इन दो सूरतों में कहीं पे आपको फिर भी आप अगर गौर करें तो आपको नज़र बद का कोई हवाला नहीं मिलता। तो ये ज़ाहिरी चीज़ें हैं जिनके शर से पनाह मांगी गई है। लोग जो है लोगों को गुमराह करते हैं और उनके दिलों में वसवसे पैदा करते हैं इस तरह ताकि लोग जो है किसी को नफ़ा दे दिया, किसी को नुकसान दे दिया, कैसे ज़ाहिरी उमूर से, ज़ाहिरी असबाब से, और लोगों के दिलों में वसवसे पैदा करके। तो इस तरह तो लोग जो है ना ज़ाहिरी असबाब पे जाके वसवसे उनके दिल में आ जाते हैं, ख़यालात आ जाते हैं, तो उन वसवसों पर चलते हुए उनकी पैरवी में वो अपना या दूसरों का नुकसान कर बैठते हैं। बहरहाल इससे भी नज़र बद का कोई सबूत नहीं मिलता। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह।